नमस्कार, जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम। मान्यवर, आज हम देवभूमि उत्तराखंड के जनपद चमोली क्षेत्र कर्णप्रयाग के अधीनस्थ अपनी न्याय पंचायत कंडारा के ग्राम सभा किमोली में हैं। अभी कुछ दिनों पहले लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। हमारे उत्तराखंड में 500 सीटों पे मतदान हो गया है और उससे पहले आपने सुना होगा कि कई सांसदों ने सांसद निधि खर्च ही नहीं करी थी। लेकिन आज हम उस स्थान पर आए हैं और ये जो घर दिख रहा है आपका, किसका है मैं आपको बाद में बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, यह घर किमोली ग्राम सभा और किमोली गांव में आता है। ये है मनवर सिंह रावत जी, जो कि वर्तमान समय में अभी जो है चालक हैं, यानी ड्राइवर हैं, वाहन चलाते किसी दूसरे का। लेकिन विडंबना इस प्रकार की है कि पिछले साल एक जो साल बीत चुका है 2023 का, उसमें बरसात में ऐसी यहाँ पर आपदा आई कि इनके घर के नीचे का जो है और नीचे जो दूसरे परिवार का एक गौशाला गई, उनकी गाय, बछिया, भैंस, हालांकि भैंस तो जो है उन यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा उसको निकाला गया। लेकिन समस्या इस बात की है कि उस समय शासन प्रशासन पूरा यहाँ पर पहुँचा और एक साल बीतने को है। आगामी जो है 2 या 3 महीने बाद फिर बरसात शुरू होने वाली है। अब इस घर में आए हुए हैं तो इस घर को, ये घर के सदस्यों को यह सता रहा है, यह डर सता रहा है कि फिर बरसात जो है मुंह पर आने वाली है। लेकिन होगा क्या अब? तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि हम ग्राम प्रधान के पास गए, ब्लॉक में गए, समूह के द्वारा जो है प्रयास किया, लेकिन समस्या इस बात की है कि अभी तक एक साल बीतने को है, न कोई जो है पूर्व सांसद, यानी इससे पहले जो सांसद महोदय थे उन्होंने भी नहीं सुना, विधायक महोदय ने भी सुना, न जिला पंचायत ने नहीं सुना, क्षेत्र पंचायत ने नहीं सुना, न प्रधान ने सुना। समस्या इस बात की है कि इस घर में यदि कोई जनप्रतिनिधि होता, बड़ा जनप्रतिनिधि, विधायक का घर होता, किसी अधिकारी का घर होता, तो मान्यवर और कहीं का बजट भी यहाँ लग जाता। लेकिन ये हैं गरीब परिवार, यानी बीपीएल श्रेणी में आते। फिर कहते हैं कि महोदय मतदान कम क्यों हुआ। इन्हीं का कहना है कि मतदान, कभी तो हम ये सोचते जब हमारी मदद हो ही नहीं तो हम मतदान क्यों करें। हालांकि ये इस चीज़ का जो है निस्तारण नहीं है कि मतदान करना ही चाहिए। हम मतदान करने के लिए जो है नहीं कहेंगे कि मतदान नहीं करना चाहिए, मतदान करो, तो इसलिए अच्छी सरकार चुनी जाएगी। अब यहाँ के जो है पहले समस्या बता देते हैं कि किस तरफ जो है आप ही आ जाइएगा। आप बताइए कि आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रकला है जी। तो आपके पति जो है ड्राइवर हैं जी। 2 बालक 2 बालिकाएं हैं आपकी। जी। तो ड्राइवरी से आपका घर जो है परिवार चलता है। जी। आप बीपीएल श्रेणी में आते हैं। जी। तो क्या हुआ था उस दिन जो है जब पिछले साल आपदा आई, तो किस समय पर आया? मुझे उतनी जानकारी नहीं थी कि सुबह आया, शाम को, रात को, क्या हुआ उस दिन की घटना बता दीजिएगा आप थोड़ा। ये रात को 4 बजे के करीब आया था। जी। ये पूरा यहाँ तक हमारी पूरी मकान हिल रखी थी जी। ये चौक भी बैठ रखा है। हाँ, बैठ तो रखा है। मकान के उधर से दरार पड़ रखी तो पूरा, अब तो हमने थोड़ा ठीक कर दिया ना उसको। अच्छा, ये सीमेंट डाल के? हाँ, हमने सीमेंट डाल के इस दरार को थोड़ा दबा रखा है। अच्छा 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 अच्छा, हाल के लिए ठीक। कुछ महीनों तक तो हमने मकान को छोड़ दिया था। अच्छा, उस गौशाले में रह रहे थे हम। अच्छा। तो जब यहाँ पर सुबह के समय पे ये बादल फटा, 3-4 बजे करीब, 3-4 बजे जो है बादल फटा। आपको जो है बादल का स्थान दिखा देते हैं हम कि कहाँ पर बादल फटा था। और उसके नीचे इन्हीं के परिवार वालों की जो है गौशाला थी। ये देख सकते हैं आप, यह 1 साल होने को है इस बादल फटे को, लेकिन यहाँ तक अभी तक जो है किसी को ये देखिएगा, ये रास्ता अभी जो है 2-3 महीने पहले बना और यहाँ आने के लिए रास्ता तक नहीं है साहब। ये देखिएगा, बच्चों को स्कूल जाने के लिए नहीं है। जी 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 जी, बच्चे स्कूल। ये है साहब विकसित भारत की स्थिति। और ये देखिएगा, और यहाँ नीचे दीवार लगा रखी है आपने ना, तो ये आपने क्या अपने पैसों से लगाई? हाँ। अच्छा।
मकान की रोकथाम के लिए करना ही था कुछ। जी तब हमने नए पाली लगाए यहाँ, जी ये पत्थर निकाले और पुस्ता बनाए हमने जी अपने खर्च में। जी जी जी, आप देख सकते हैं यहाँ से यदि भगवान न करे फिर ऐसी स्थिति आएगी तो जो है इनके लिए खतरा बना हुआ है, और बरसात आने पर फिर इनको जो है डर सता रहा है। तो बालक आपका जो है पढ़ाई करते हैं, दोनों बालिकाएं, दोनों बालक, जी और आपका बालक यहीं से जाता नैनीसैण जी। हमेशा? कुछ महीनों तक तो वो जा ही नहीं पाया, रास्ता ही नहीं था। अच्छा बाहर निकलने के रास्ता नहीं था जी कुछ महीनों तक वो गए नहीं था। जी। हमने थोड़ा रास्ता बनाया जी उसको स्कूल जाने के लिए। जी 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 जी, अपने आप। 12वीं क्लास में पढ़ता है हाँ वो। हाँ हाँ। तो आपने इसकी जो है कहीं लिखा पढ़ी करी? कि हमने ब्लॉक में गए, प्रधान से की, जी और कर्मचारी बहुत सारे आ रहे थे यहाँ देखने। हाँ। तो आप किसी ने नहीं किया, कुछ नहीं। आपको अभी तक एक भी मतलब कुछ यहाँ पे कोई नहीं, कार्य भी नहीं? कुछ नहीं। अच्छा। तो आप कह रहे थे कि एक दिन जो है हम ब्लॉक में गए थे, तो हाँ। क्या हुआ वहाँ उस दिन? हम वहाँ गए तो हमने कहा कि सर हमारे घर में ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपके गांव में प्रधान नहीं है क्या? जी ये तो प्रधान का काम है। ठीक है। अब प्रधान जी भी आ गए उसी समय वहाँ। तो प्रधान ने कहा कि मैंने एप्लीकेशन डाल रखी है यहाँ, जी कहीं नीचे दबी होगी सर, मैंने देखो मेरे यहाँ एप्लीकेशन डाल रखी है हाँ, इनके घर की। हाँ आप मेरे को वो मत कहो कि डांटो मैंने- मत। हाँ मैंने डाल रखी है, जी ये आपकी लापरवाही है। जी मेरा एप्लीकेशन यही है, आप जी देख लो, जी चेक करो जी दोबारा। जी मैं वहीं पर थी। जी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा कि मार्च में हो जाएगा आपका रास्ता, इस है मार्च ना? में? हाँ हाँ उन्होंने कहा कि मार्च में फिक्स है। जी। मार्च भी गया, अप्रैल भी जाने वाला? अप्रैल भी जाने वाला है। जी 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 और प्रधान जी कह रहे हैं कि फिर वहाँ से नहीं हो पाएगा, हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे, आप लोग हमारे साथ आना। जी। अब समस्या ये है कि जैसे बहन जी का अभी कहना था कि जब सब जगह हम ही ने जाना, तो जनप्रतिनिधि क्यों चुने हैं? वही तो। चाहे प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे जो है विधायक हो, चाहे सांसद हो। आज तो वोट के लिए वो घर घर में आ रहे हैं, जी कह रहे कि बहन जी देना, जरूर हमको जिताना। बिल्कुल आपको हम देखेंगे, हमको कौन देख रहा? उसके बाद पूछ भी नहीं रही कोई। बिल्कुल बिल्कुल। प्रत्याशी कहते हैं कि इसीलिए तो हम आपको बनाते हैं। बिल्कुल, कि बिल्कुल, हम बिल्कुल। आपको देखेंगे तो आप हमको देखेंगे। सही बात सही बात। आज जीतने के बाद कोई हम पर देख ही नहीं रहा। देख ही नहीं इतना बड़ा घटना हो रही यहाँ, कोई जी। इसको देख ही नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रत्याशी कहता है कि वोट लेने से पहले कि आप हमें देखना, लेकिन समस्या ये है कि वोट लेने के बाद वो दिखते ही नहीं देखने के लिए, और फिर इन्हें कौन देखेगा? ये भी जो है विडंबना है हमारे प्रदेश की, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों की। और दावे तो महोदय बहुत हो जाते हैं सारी पार्टियों के, ऐसी बात नहीं हम एक ही पार्टी को कहेंगे, सारी पार्टियों के दावे बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये ही लोग हैं जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं, इन तक वो मुआवजा नहीं पहुंच पाता है। कहीं कहीं जगह आपने देखा, जैसे जो विधायक सांसदों के चमचे हैं, चमचे ही बोलूँगा, वो तो अपना जो है सारा कुछ कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा करना, वो तो कर देते हैं, लेकिन महोदय वही चमचे आके इन घरों में कहते हैं कि फलाने को वोट देना, फलाने दल को देना, फलानी पार्टी को देना, लेकिन अभी कहाँ गए वो लोग? हाँ, वही तो हम भी कह रहे कि अब कहाँ गए वो लोग? जब इन लोगों को उनकी आवश्यकता है तब नहीं है। इसीलिए जो है आज जनता का विश्वास जनप्रतिनिधियों से हट रहा है कि अब किसके पास जाएं, आदमी क्या करेगा। यानी इनके घर में 2 बालक हैं, दोनों पढ़ रहे हैं, 2 बालिकाएं हैं, वो भी पढ़ रही हैं, और उनके जीवन यापन हेतु आपके जो है पतिदेव कहीं पे जो है नौकरी करते हैं ड्राइवर की, तो वह कार्यालयों के चक्कर काटेंगे या इनके भरण पोषण के लिए जो है वह मेहनत करेंगे। ऐसे ही परिवारों के लिए जनप्रतिनिधि बनाए जाते हैं। ये इसलिए मत देते हैं कि आज हम इनको मत दे के जनता के प्रतिनिधित्व के लिए खड़ा करेंगे, कल ये हमारा जो है कोई भी समस्या हो, कोई भी का तात्पर्य इस प्रकार की समस्याएं हो, इनकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी, लेकिन जिम्मेदारी से हट जाते हैं वो। फिर जो है यदि कोई विधायक होगा, कोई सांसद होगा, तो वो अपने ऊपरी लेवल वालों की चमचागिरी करना चाहता है, और विजयी होने के बाद, और विजयी होने से पहले जो है जनता की चमचागिरी करेगा, साहब हम तुमको देखेंगे, लेकिन धरातल पे क्या है वो आप देख रहे हैं। 1 साल से ये लोग फिर जो है उस बरसात का डर इन्हें सता रहा है कि बरसात आएगी, और फिर भगवान न करे, भगवान बद्री विशाल न करे कि फिर इन पे कहाँ से जो है बच्चा पढ़ाई करेगा, कैसे बच्चा आगे बढ़ेगा,
स्वास्थ्य विभाग की स्थिति आपने देखी है, शिक्षा विभागों की स्थिति आपने देखी है, अब जो है इन विभागों की स्थिति देखिएगा। आपदा के लिए फिर कहेंगे साहब आप बताइए, आपदा में पैसे की कमी थोड़ी है, लेकिन इनके लिए तो पैसे की कमी है ना सर। ये है साहब, ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे क्षेत्रों की। और ये दुरस्त मुझे लगता है कि सड़क से लगभग 1 किलोमीटर का जो है यहाँ पर दूरी है, और इन लोगों की समस्या का समाधान नहीं होगा तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। यानी इनके बच्चों के अंदर टैलेंट है, गुण हैं, हुनर हैं, और यदि वो अपनी ही इस समस्या में का शिकार होता रहेगा कि यार हमारा घर यानी 2-3 महीने बरसात में गए, उसकी पढ़ाई भी अवरुद्ध हुई, और वो फिर इस समस्या से जूझ रहे हैं कि हमारे घर के नीचे का पुस्ता कब बनेगा, हमारे घर से जो है सड़क तक जाने का रास्ता कब बनेगा। तो ये है दोस्तों, और इसी प्रकार की ये तो एक संज्ञान में आ गया हमारे, तब जो है इसी प्रकार की अनंत समस्याएं हैं लोगों की। और ये ऐसी नहीं, इन समस्याओं को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन्हीं के मत से प्रधानमंत्री बनते हैं, इन्हीं के मत से मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद बनते हैं, और इन्हीं के मत से जिला अध्यक्ष बनता है। दोस्तों ये है समस्या। और कुछ बहन जी आप कहना चाहते हैं? अब ये है कि कृपया करके हमें रास्ता देने का कष्ट करेंगे जी, और सुरक्षा दीवार इनके लिए जो है बननी चाहिए। यदि विधायक साहब और सांसद साहब, यदि आप विधायक निधि और सांसद निधि जो है, क्योंकि सांसद जब क्षेत्र में आएगा ही नहीं तो सांसद निधि भी खर्च कहाँ होगी। थोड़ा बहुत खर्च भी वो कर ली कि यार इसने मेरे चुनाव के समय पे इसने खूब झंडे और डंडे कंधे में रखे थे और खूब नारा लगाया था, तो इसलिए इसको सांसद निधि दी। अब होता क्या है पराकाष्ठा कि जनता माना कि मैं अपने गांव से सांसद का चमचा हूँ, या अपने गांव का छुट भैया नेता विधायक के सामने जी हुजूरी करूँगा, और मेरी माना कि इनके साथ नहीं बनती है, और वहाँ पर इनका यदि प्रार्थना पत्र गया है तो मैं बोलूँ नहीं जी नहीं, कुछ नहीं है, विधायक तो यहाँ आएगा नहीं, इतना समय तो विधायक पे है नहीं, ना सांसद के पास है, उनको तो केवल जो है अपनी ही जी हुजूरी करनी है, वो भी वही है। तो वो कहाँ से यहाँ आम जनता की समस्या सुनेगा? आम जनता की समस्या तो जो छोटे गाँवों के नेता हैं उनको ये अपने जनप्रतिनिधियों, विधायक, सांसदों को बताना चाहिए ना कि साहब हमारे गांव में ऐसे ऐसे परिवार हैं। और यदि मैं उन जो छुट भैया नेता हैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग ऐसे गरीब आदमियों, बीपीएल परिवार के लोगों की मदद करेंगे तो कल के दिन वो आप पे उनका विश्वास आएगा, और कल आपके न बोलने से भी जो है वो मत का प्रयोग आपके ही साथ करेंगे कि आप जिसको बोलेंगे उनको वो वोट डालेंगे। लेकिन आप तो फिर जो है जैसे ही सांसद महोदय सांसद बन गए, विधायक महोदय विधायक बन गए, उसके बाद आप जो है फिर पल्ला झाड़ देते हैं। और देखिएगा जब घुड़सवार ही ठीक नहीं होगा तो घोड़ा तो टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। अब विभागों की स्थिति तो आप जानते ही है, जब जनप्रतिनिधि वहाँ ताल ठोक के नहीं बोलेगा कि वहाँ काम होना चाहिए, ये विधायक निधि वहाँ लगाइएगा, ये सांसद निधि वहाँ लगाइएगा, तो तब तक काम नहीं होगा ना सर। जनप्रतिनिधि कहेगा भाई इसको वहाँ लगा देना, आप जैसे भी लगाना लगाओ, मेरा कमीशन दे दो, तो काम तो ऐसे ही होगा साहब, अंधेरी नगरी चौपट राजा होगा, टक्के शेर भाजी टक्के शेर खाजा होगा। तो ये है दोस्तों धरातल की ये सच्चाइयाँ हैं, और आशा है कि संबंधित जनप्रतिनिधि और संबंधित विभाग इस पे संज्ञान लेगा और यथाशीघ्र जो है इनकी समस्या का निवारण करने की कृपा कीजिएगा। और ये अभी आपसे निवेदन है, और बाद में फिर जो है चेतावनी तो नहीं देंगे, लेकिन अन्य जो लोकतांत्रिक तरीके से है वो करने के लिए जो है हम मजबूर हो जाएंगे। धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल।